आज है 4 अप्रैल 2026 दिन शनिवार। वेलकम टू द माय चैनल इनसाइड न्यूज यूपी। आइए नजर डालते हैं यूपी की 20 बड़ी खबरों पर। सभी स्कूलों में एनसीईआरटी किताबें होना अनिवार्य, संयुक्त शिक्षा निदेशक ने दिए निर्देश। विद्यालयों में एनसीईआरटी की पुस्तकों को अनिवार्य रूप से लागू कराने के लिए विभाग ने सख्ती बढ़ा दी है। सभी विद्यालयों में यह चलेंगी। 2 चरणों में अलग अलग टीमें विद्यालयों का निरीक्षण भी करेंगी। एनसीईआरटी की किताबें नहीं मिलने पर कार्रवाई भी की जाएगी। यूपी के मौसम में बदलाव के संकेत, कई जिलों में बारिश संग गिर सकते हैं ओले, तपिश से मिलेगी राहत। उत्तर प्रदेश के मौसम में लगातार बदलाव देखा जा रहा है। कभी तेज धूप तो कई जिलों में झांकेदार हवाओं के साथ बारिश और ओले भी गिर रहे हैं। बृहस्पतिवार को दिन में तेज धूप रही, पर रात में कई इलाकों में हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हुई। अयोध्या से उड़ने वाली फ्लाइटों का किराया बढ़ा, 500 से 1500 रुपए तक महंगे हुए टिकट। जेट फ्यूल यानी एविएशन ट्रैवल फ्यूल की कीमतों में 1 अप्रैल से हुई बढ़ोतरी के बाद अयोध्या एयरपोर्ट से उड़ने वाली फ्लाइटों का किराया बढ़ा दिया गया है। एयरलाइंस कंपनियों ने फ्यूल सरचार्ज लागू कर दिया है। इससे हवाई यात्रा महंगी हो गई है और आम यात्रियों की जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। संस्कृत शिक्षा परिषद को मिलेगा अपना भवन, 25 साल का इंतजार खत्म, शासन ने जारी किए 42 करोड़। उत्तर प्रदेश संस्कृत शिक्षा परिषद और निदेशालय को 25 साल के लंबे इंतजार के बाद अपना नियमित ठिकाना मिलेगा। राजधानी में राजकीय इंटर कॉलेज निशांतगंज के पीछे स्थित खाली जमीन पर परिषद और निदेशालय का संयुक्त 4 मंजिला भवन का निर्माण होगा। शासन ने इसके लिए 42 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। सीएम के आगमन से 1 घंटे पहले बड़े वाहनों के संचालन पर रोक, पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। सीएम योगी के आगमन को लेकर शुक्रवार को ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई। सीएम का काफिला बाबतपुर एयरपोर्ट से सर्किट हाउस और बीएलडब्ल्यू गेस्ट हाउस तक गया। आगमन के दौरान बाबतपुर मार्ग पर कई प्रमुख मार्गों पर अस्थायी डायवर्जन लागू रहा। 1 घंटे पहले बाबतपुर पुलिस चौकी चौराहे से शहर की ओर बड़े वाहनों का प्रवेश बंद रहा। वहीं कार्यक्रम के दौरान बीएलडब्ल्यू के अंदर वाहनों के प्रवेश पर रोक रही। गैस की किल्लत के बीच फिर आया नया अपडेट। अब इस व्यवस्था के तहत मिलेंगे सिलेंडर। एलपीजी की किल्लत के बीच उपभोक्ताओं को सिलेंडर उपलब्ध कराने के लिए पेट्रोलियम कंपनियों ने नई व्यवस्था लागू की है। पहले आओ पहले पाओ के तहत पहले पूर्व में बुक सिलेंडर डिलीवर होने पर ही नई बुकिंग पर आपूर्ति की जाएगी। मथुरा से टनकपुर का सफर हुआ आसान, हर रोज दौड़ेगी स्पेशल ट्रेन, इन शहरों से होकर गुजरेगी। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच रेल सफर करने वाले यात्रियों के लिए रेलवे ने सौगात दी है। यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए टनकपुर मथुरा अछनेरा रूट पर संचालित स्पेशल ट्रेन को अब रोजाना चलाने का निर्णय लिया गया है। सरकारी अस्पतालों में बंद पड़े हैं 65 वेंटिलेटर, एक से दूसरे हॉस्पिटल की दौड़ में जान गंवा रहे हैं मरीज। गोरखपुर से रेफर होकर लखनऊ आए देवरिया के एक मरीज को समय से वेंटिलेटर नहीं मिल सका। नतीजा बुधवार को उसकी जान चली गई। यह घटना राजधानी के सरकारी अस्पतालों में वेंटिलेटर की व्यवस्था पर सवाल खड़ा करती है। रावली हरी पर्वत पर बनेगा स्टील का पोल, 100 फुटा रोड पर जल्द बैरिकेडिंग। आगरा मेट्रो के दूसरी कॉरिडोर में रावली और हरी पर्वत पुल की डिजाइन मंजूर हो गई है। इसके लिए नोएडा गुरुग्राम में स्टील गर्डर का पुल बनाया जाएगा, वहां से टुकड़ों में लाकर मौके पर स्थापित किया जाएगा। इससे पहले पिलर बनाने का कार्य पूरा किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के उप महाप्रबंधक पंचानन मिश्रा ने बताया कि दूसरा कॉरिडोर आगरा कैंट से कालिंदी बिहार तक बन रहा है। डीईआई के दीक्षांत समारोह की तैयारी, 3992 छात्रों को डिग्री, 91 मेधावियों को मिलेगा मेडल। आगरा के दयालबाग शिक्षण संस्थान का 44वां दीक्षांत समारोह 4 अप्रैल को होगा। इसमें हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक, प्रास्नातक, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के 3992 मेधावी छात्र छात्राओं को डिग्री दी जाएगी। साथ ही साथ 91 मेधावियों को मेडल भी दिए जाएंगे। यूपी के 8 जिलों के 20 लाख जनधन खातों में एक भी पैसा नहीं, बैंकों ने इन खातों को संदिग्ध श्रेणी में डाला। उत्तर प्रदेश के 8 जिलों में खोले गए 20 लाख जनधन खातों में एक भी पैसा नहीं है। इनमें 4 जिले पूर्वांचल और 4 पश्चिमी यूपी के हैं। इनमें महिलाओं के खाते पुरुषों से ज्यादा हैं। ये खाते बैंकों के लिए बोझ बन गए हैं, क्योंकि इन्हें सक्रिय रखने के लिए बैंकों को सालाना 700 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। वहीं बैंकों ने शून्य बैलेंस वाले इन खातों को मनी म्यूल अकाउंट के रूप में संदिग्ध श्रेणी में डाल दिया है। 1 साल बड़ी आयु सीमा, 2 पदों के लिए कर सकेंगे आवेदन। भारतीय सेना में अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया के लिए बरेली सेना भर्ती कार्यालय ने कार्यक्रम जारी किया है। इसके अनुसार आयु सीमा को 1 वर्ष बढ़ाया गया है। ऑनलाइन आवेदन की आखिरी तिथि 10 अप्रैल है। लिखित परीक्षा जून में होगी। सफल अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता और मेडिकल परीक्षा में शामिल होंगे।
कानपुर के नर्सिंग होम में हुआ था किडनी ट्रांसप्लांट, दो का था प्लान पर एक हुआ, ओटी टेक्नीशियंस ने खोले राज। कानपुर किडनी ट्रांसप्लांट प्रकरण में शहर के बड़े और नामी नर्सिंग होम का नाम सामने आया है। यह कुछ दिन पहले ही गुर्दा प्रत्यारोपित हुआ था। यह जानकारी पुलिस को गुरुवार को गिरफ्तार हुए ओटी टेक्नीशियन कुलदीप सिंह राघव और राजेश कुमार से पूछताछ में हुई है। दोनों ने अधिकारियों को बताया कि यह नर्सिंग होम रेलवे क्रॉसिंग के नजदीक बना हुआ है। रोजाना काफी संख्या में मरीज आते हैं और ऐसा होता रहता है। कैस्को ने 7,000 घरों की बिजली काटी, नेगेटिव बैलेंस होने पर कार्रवाई, हेल्प डेस्क पर उमड़ी भीड़ का हंगामा। कानपुर में कैस्को ने गुरुवार को नेगेटिव बैलेंस वाले 7,000 उपभोक्ताओं के कनेक्शन काट दिए। आक्रोशित लोगों ने दादानगर, नौबस्ता, केशवपुरम और चुन्नीगंज में जमकर हंगामा किया। आरोप लगाया कि बिल जमा करने के बावजूद बिजली काट दी गई है और सही जानकारी नहीं दी गई। नौबस्ता हेल्प डेस्क के बाहर एक महिला ने गुस्से में अपने बच्चे को चलती बैग से फेंकने का प्रयास किया, हालांकि लोगों ने उसे रोक लिया। कुतरकोट के काटघोर में अग्नि तांडव, 22 किसानों का 150 बीघा फसल खाक, राजस्व टीम ने शुरू किया सर्वे। औरैया जिले में शुक्रवार दोपहर को अचानक कुतरकोट थाना क्षेत्र के गांव काटघोर के खेतों में खड़ी गेहूं की फसल में अचानक आग लग गई। आग इतनी विकराल हो गई कि 22 किसानों की 150 बीघा फसल जलकर खाक हो गई। मौके पर पहुंची दमकलों ने आग पर काबू पाया। राजस्व विभाग की टीमों ने भी गाँव पहुंचकर जली हुई फसल का सर्वे किया। आग कैसे लगी इसे लेकर अलग अलग चर्चाएं रही। कुछ किसान जहां फसल काटने की मशीन से आग लगने का आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं कुछ अज्ञात कारणों से आग लगने की बात कह रहे हैं। सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी परीक्षा 5 तारीख को 29 केंद्रों पर 12,935 अभ्यर्थी देंगे एग्जाम। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज की ओर से सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी परीक्षा 5 अप्रैल को होगी। 29 केंद्रों पर सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक 12,935 अभ्यर्थी सामान्य अध्ययन और कंप्यूटर विषय की परीक्षा देंगे। जिला प्रशासन ने परीक्षा के लिए सेक्टर मजिस्ट्रेट और स्टेटिक मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाई है। घने बाजारों में दुकानों के बाहर खड़े वाहनों के नहीं होंगे चालान, पुलिस आयुक्त ने व्यापारियों को दी राहत। आगरा के सुभाष बाजार, दरेसी नंबर 1 व 2, जोहरी बाजार, रावतवाड़ा, बैलनगंज, सेठ गली से लेकर छता सहित 10 घने बाजारों में दुकानों के बाहर खड़े वाहनों के चालान नहीं होंगे। पार्किंग व्यवस्था नहीं होने तक कार्रवाई स्थगित रखने के लिए बृहस्पतिवार को व्यापारियों ने पुलिस आयुक्त दीपक कुमार को घने बाजारों की सूची सौंपी है। एआई अवेयरनेस प्रोग्राम यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों की बढ़ाया समझ, 15 अप्रैल से ट्रेनिंग शुरू। अपर मुख्य सचिव बेसिक व माध्यमिक पार्थ सारथी सेन शर्मा के आदेश के बाद सभी कॉलेज में विद्यार्थियों का आवेदन कराने की जिम्मेदारी प्रधानाचार्यों की तय की गई है। इस संबंध में संयुक्त शिक्षा निदेशक माध्यमिक डॉक्टर प्रदीप कुमार ने लखनऊ के साथ साथ रायबरेली, सीतापुर, लखीमपुर, उन्नाव, हरदोई के जिला विद्यार्थियों को निरीक्षकों को निर्देश दिए हैं कि सभी सरकारी विद्यालयों में कक्षा 11 और 12वीं के विद्यार्थियों के आवेदन कराए जाएं। एयरपोर्ट के पास 209 हेक्टेयर में विकसित की जाएगी टाउनशिप, शुरू किया गया सर्वे। प्रयागराज विकास प्राधिकरण एयरपोर्ट के पास 209 हेक्टेयर जमीन पर नई टाउनशिप विकसित करेगा। इसके लिए मौके पर सर्वे शुरू करा दिया गया है और पीडीए बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव पारित कर शासन को भेज दिया गया है। शासन से मंजूरी मिलते ही इस पर काम शुरू कर दिया जाएगा। रिसाला चुंगी से ओरछा तिगैला तक 4 लेन सड़क का रास्ता साफ, शासन ने जारी किए 37.17 करोड़ रुपए। रिसाला चुंगी से ओरछा तिगैला तक 4 लेन सड़क निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। शासन की ओर से 37.17 करोड़ रुपए जारी भी कर दिए गए हैं। जल्द ही निविदा प्रक्रिया कराकर झांसी विकास प्राधिकरण सड़क का निर्माण कार्य शुरू कराएगा। ऐसे में झांसी नगर से ओरछा आना जाना आसान हो जाएगा।